बस दिमाग खोले रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिस हो गया तो हो गया, दोबारा समझनी है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई सेल जब रेस्ट पे होता है, जब उसके थ्रू कोई इंपल्स नहीं जा रही, तो भी उसके पास कोई पोटेंशियल होता है। हेडिंग डाल लो, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हेडिंग डाल के पेन रख दो, सब बंद कर दो। बस दिमाग खोले रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिस हो गया तो हो गया, दोबारा समझ नहीं आएगा। करूं स्टार्ट? सबसे पहले आपको एक बेसिक बात याद रखनी है। ये सेल है, ये सेल के अंदर है, सेल के बाहर है? ये सेल के अंदर वाली जगह है, और ये बाहर है, हाँ या ना? आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सोडियम की सेल के बाहर ज्यादा होती है, कैल्शियम की सेल के बाहर ज्यादा होती है। मतलब सोडियम सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर ज्यादा है। कैल्शियम सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर ज्यादा है। पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के बाहर कम है। इज इट ओके? क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप है इस टॉपिक का। स्टेप वाइज पढ़ाता रहूंगा। शगुन इस टॉपिक में थी ड्रॉपर में? ठीक है बच्चा। कल, हाँ। तो ये सेल है। अब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल होते हैं, कैरियर होते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल होते हैं, और चैनल हो, बहुत सारे चैनल होते हैं। अभी मैं दो तरह के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना यही दो तरह के, और कोई है ही नहीं, है बहुत सारे। अभी मैं दो तरह के पढ़ा रहा हूँ। सेल में अभी मैं दो तरह के चैनल पढ़ा रहा हूं, एक है लीकी चैनल ऑफ सोडियम, एक है लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम। ध्यान से देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लीकी चैनल ऑफ सोडियम, हाँ या ना? अगर लीकी चैनल का मतलब है लीक कर रहे हैं, जो हमेशा खुले हैं। लीकी चैनल का मतलब है जो हमेशा खुले हैं। कहीं साइड में लिख लेना, लीकी चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, हमेशा खुले हैं। अब हमेशा खुले हैं तो लीकी चैनल इज द मेथड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मींस चीजें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएंगी, हाई टू लो भी जाएंगी, और ये हमेशा खुले हैं। इसका मतलब क्या है? अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम बाहर बड़ी तेजी से भागता रहेगा, हाँ या ना? तो समझ जाओगे ना। तो पोटेशियम बाहर जा रहा है बहुत ज्यादा तेजी से। अब सोडियम के भी लीकी चैनल हैं, सोडियम अंदर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो जितना ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, उसके कंपैरिजन में जो सोडियम अंदर आ रहा है वो ना के बराबर, निग्लेजिबल। इज इट ओके? तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये जो सेल है, इस सेल पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया, तो बाहर हो गया पॉजिटिव चार्ज।
और अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत, क्योंकि अंदर का तो सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो अंदर हो गया नेगेटिव चार्ज। ऐसे एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, सोचने वाली बात यह है, ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया, तो बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव क्यों हो गया? अंदर तो अभी अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर गया है, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि अंदर कहीं नेगेटिव चार्ज अंदर आया है। ये बोल सकते हैं कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है लेकिन अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है। रीजन इज, अंदर सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज एनवायरनमेंट क्रिएट होगा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से। और दूसरा रीजन, हम जो ये डिफरेंस पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अगेंस्ट में, कि बाहर पॉजिटिव है तो उसके कंपैरिजन में अंदर नेगेटिव है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अंदर से बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर गया तो अंदर का तो सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर ही निकल गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और अंदर उसके कंपैरिजन में बहुत कम सोडियम आया और अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की डोमिनेंस है, तो ओवरऑल अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। हाँ या ना? क्लियर है? फिजिक्स में आप पढ़ते हो, जब किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस आए या फिर चार्ज डिफरेंस आए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट। क्या यूज करते हैं? ग्रेडियंट। या फिर वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल। आगे 12th फिजिक्स में पढ़ लोगे शुरू में ही पोटेंशियल। ठीक है, तो जब ऐसे डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट और पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल बच्चा, ये देखो, ये क्लियर है। अंदर से बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर चला गया तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो गया, और अंदर मैं बोल रहा हूं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की डोमिनेंस है, तो अंदर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो गया एज कंपेयर टू बाहर के पॉजिटिव चार्ज के। जब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज, वो कहां है प्राची? जब बाहर पॉजिटिव चार्ज हो अंदर नेगेटिव चार्ज हो तो ये प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो, चार्ज डिफरेंस जनरेट हो गया। दिस चार्ज डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। ठीक है, अब अभी कोई सेल मैसेज कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये सेल रेस्ट पे है, ये सेल क्या है? रेस्ट पे है, तो इसका नाम होता है RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज अराउंड -70 टू -9 RMP की। RMP की वैल्यू जो होती है दैट इज -70 टू -90 मिलीवोल्ट। अब ये कैसे निकालोगे? अंदर टोटल चार्ज कितना है, आउट मतलब चार्ज इनसाइड माइनस चार्ज आउटसाइड, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसीलिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इज इट ओके? अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई सेल जब रेस्ट पे होता है, जब उसके थ्रू कोई इंपल्स नहीं जा रही तो भी उसके पास कोई पोटेंशियल होता है। जब सेल रेस्ट पे है उसके थ्रू कोई इंपल्स नहीं जा रही, जब भी उस सेल के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस नाम से जानते हैं? RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इज इट ओके? क्लियर है? 100%? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है RMP इज जनरेटेड बाय, RMP इज जनरेटेड बाय, तो आप क्या बोलोगे? लीकी चैनल ऑफ सोडियम, लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम। मेन रोल किसका है? लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा है। लीकी चैनल ऑफ सोडियम तो इतने कम होते हैं कि 1000 पोटेशियम के चैनल आते हैं ना तो एक सोडियम का चैनल आता है, मींस रेशियो 1000:1। क्लियर है? पक्का? तो ये अभी RMP जनरेट हुआ है। लीकी चैनल का मतलब क्या है? जो हमेशा खुले रहे, लीकी, खुले हुए हैं, लीक कर रहे हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा RMP जनरेट। एक बात हमेशा जिंदगी भर याद रखना, हमारे शरीर के अंदर अगर इक्विलिब्रियम बना, मृत्यु हो जाएगी। इक्विलिब्रियम लीड्स टू डेथ इनसाइड द ह्यूमन, इनसाइड द लिविंग ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम जनरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सेल्स जो मैसेज कंडक्ट करते हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए, तो मान लेते हैं कोई भी चीज ले लो, इक्विलिब्रियम, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है, एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है, जब ये एब्जॉर्ब होगा।
एक जगह दोनों जगह बराबर है तो फिर एनर्जी दे के लेना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम नहीं बनना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम बन गया, दोनों जगह सब चीज बराबर हो गई, तो कुछ इधर उधर जाएगा ही नहीं, सेल काम करना बंद कर देंगे, सेल को कुछ नहीं मिलेगा, एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी, मृत्यु। राइगर मोर्टिस याद है? राइगर मोर्टिस नहीं पढ़ाया मैंने? पढ़ा दिया ना। अब आरएमपी जनरेट हो गया। हम क्या पढ़ रहे थे? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स जनरेट कैसे होती है। तो ये पहला टॉपिक आरएमपी रिलेटेड था, अब है जनरेशन ऑफ इम्पल्स। इसके लिए कहानी सुनना। ये एक सेल है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वाला डायग्राम बना के वही समझाऊंगा, वो क्लियर हो गया तो बात बनेगी। अंदर कौन सा चार्ज है, बाहर कौन सा चार्ज है? यही कंडीशन चल रही है ना, यही तो पढ़ा है मैंने। आरएमपी कैसे डेवलप हो गया? अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना? ऑनलाइन ठीक है। अब अंदर नेगेटिव चार्ज है, अब ध्यान से चीजों को थोड़ा समझना। इम्पल्स मिल रही है, इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स मैसेज आपको मिल रहा है, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, कानों के अंदर ये जो साउंड है वो आवाज कानों के अंदर तक गई, अंदर जाके कहीं ना कहीं न्यूरॉन होंगे, वहां पे जैसे जाएगी तो एक इम्पल्स जनरेट होगी। वो इम्पल्स कैसे जनरेट होगी हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी चीज जैसे हिट कर, ये लो, ये एक इम्पल्स जनरेट हुई ना, यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट होगी वहां एग्जैक्टली न्यूरॉन पे कैसा मैसेज जनरेट होता है वो पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक समझो हम क्या पढ़ रहे हैं, कि हमारे न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे जनरेट होगी। जहां पे भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा, मान लेते हैं इस हिस्से में मिला, हाँ जी, ये नर्व सेल का एक डेंड्राइट मान लो, डेंड्राइट ही सेंस करते हैं ना, मैसेज को भेजते हैं सेल बॉडी तक, ठीक है। मैंने इस फॉर्म में बनाया क्योंकि मुझे कंडक्शन समझाना है, और अगर हम एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक देखें तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पल्स मिली, यहाँ पे कोई सिग्नल मिला, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जिस भी हिस्से में एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है ना, उस हिस्से में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। क्या? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड, क्या बोल रहा है? हाँ वो क्या हुआ? अभी तक लीकी थे, लीकी का मतलब क्या था? जो हमेशा खुले रहे। वोल्टेज का मतलब क्या है? जब कोई इंपल्स आएगी, कोई मैसेज मिलेगा, बाहर से कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा तो खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। सारे सेल यही है, सब सेल में यही होता है। हमने मसल पढ़ा था, मसल सेल में इंपल्स जा रही थी, तो मसल सेल में भी तो यही कहानी हो रही है। इंपल्स तो हर सेल में जाएगी, ऐसा कोई सेल थोड़ी है जिसमें इंपल्स ना जाए, ठीक है। तो इंपल्स जो है वो नर्व इंपल्स की फॉर्म में जाती है, तो वो मैं समझा रहा हूं कैसे जाती है। लीकी चैनल का कंसेप्ट था, तो आरएमपी जनरेट हुआ। आरएमपी जनरेट होने के बाद अब जिस भी हिस्से में स्टिमुलस मिला वहां वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे। अब ध्यान से समझोगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब इस बार क्या हुआ है? सिर्फ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ है। सेल बनाते हैं दोबारा से, लीकी चैनल हटा दिया मैंने, यहां पे मैंने बना दिया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सेल वही है, मैं बोल रहा था ना, एक सेल में चैनल दो ही नहीं होते, वो मैं जब दो के बारे में पढ़ा रहा था, तब तीसरे के बारे में पढ़ा रहा हूं, वो भी यहीं पे लगे हुए हैं कहीं। लेकिन मैं इतना माइक्रोस्कोपिक सेल में सारे चैनल एक साथ लगा ही नहीं सकता। एग्जैक्टली एक सेल में बहुत सारे चैनल लगे हुए हैं। कितने तरह के होते हैं वो भी 100 से ऊपर तरह के हैं, और एक चैनल कितने होते हैं वो भी 100 से ऊपर है। तो 100 इंटू 100 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक चीजें बहुत वास्ट हो जाती है। तो ये अब इस बार मैंने क्या लगाया है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड का मतलब क्या है? जब कभी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा तो खुलेंगे, बिना बात के नहीं खुलेंगे, और लीकी चैनल हमेशा खुले रहेंगे। अब सोडियम कहां ज्यादा था, सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के बाहर, तो सोडियम बड़ी तेजी से अंदर आएगा, सोडियम अंदर की तरफ भाग रहा है।
अब ध्यान से देखो, बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है, तो अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो इतने हिस्से में पहले ऐसे था, लेकिन इतने हिस्से में तो बड़ी तेजी से सोडियम अंदर आ रहा है ना, तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का बाकी सबको सेम है आगे का। जितने हिस्से में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खोले हैं उतने हिस्से में चेंज आएगा। इज इट ओके? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? लीकी चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं बन रहे, लीकी चैनल तो अभी लगे हुए हैं अलग, वोल्टेज गेटेड अलग होते हैं, लीकी अलग होते हैं। लीकी तो वोल्टेज गेटेड कभी बनते ही नहीं। हाँ, लीकी चैनल अपना काम कर रहे हैं, जैसे चल रहा था सब चल रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ आया? अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खोले, सोडियम बड़ी तेजी से अंदर गया, सोडियम बड़ी तेजी से अंदर गया, तो उस हिस्से में क्या हुआ? चार्ज रिवर्सिबिलिटी, चार्ज रिवर्स हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। इस स्टेप को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? हाँ या ना? इसीलिए हम जब भी हार्ट में पढ़ते हैं डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन, मैसेज जनरेट हो रहा है, डीपोलराइजेशन, मैसेज जा रहा है। डीपोलराइजेशन का एग्जैक्टली हम हार्ट में भी तो यही पढ़ते हैं, सैन इंपल्स जनरेट करता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट को हमने डीपोलराइजेशन बोला, री क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस टाइम पे नर्व इंपल्स मैसेज जनरेट कर रही थी, इसीलिए डीपोलराइजेशन वर्ड आया था। हार्ट में भी यही चलता है, सैन जो इंपल्स जनरेट करता है वो यही इंपल्सेस होती हैं। हमारी बॉडी में इंपल्सेस का एक ही मतलब है, नर्व इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस। हमारी बॉडी में ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे मैंने बोला बच्चा तो बच्चा 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 सीधा बच्चा जाके लग रहा है दिमाग में, वो सिर्फ इंपल्सेस के फ्रीक्वेंसी से जा रही है। हमारा दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को रीड करना जानता है। हमारा दिमाग एग्जैक्टली जो इंपल्स जनरेट होती है उन इंपल्सेस को रीड करना जानता है, उन इंपल्सेस को प्रोसेस कर पाता है। हाँ, हर सेल में इंपल्स ऐसे ही जनरेट होती है, ऐसे ही कंडक्ट होती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये हो गया डीपोलराइजेशन। अब भाई हमने क्या पढ़ना था? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जनरेशन तो हो गई, अब कंडक्शन करेंगे, ये और इजी है। अब यहां पे चलेगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या चलेगा? ये वाला चार्ज, पेन चेंज कर देता हूं, ये वाला चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा, ये वाला यहां से यहां फ्लो करेगा। तो अब ये क्या, अब कुछ ऐसा सीन हो गया, ये यहां पे दोबारा से नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब जो डिपोलराइजेशन यहां पे जनरेट हुआ था वो डिपोलराइजेशन कहां पहुंच गया? लगभग इतने हिस्से में। हाँ या ना? ऐसे ही फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहां, ये यहां, और फिर एंड सो ऑन। मतलब अब तो चलता ही रहेगा ना? नहीं, मान लेते हैं ये जो न्यूरॉन है ये यहां पे शुरू हो गया, यहीं तक खत्म हो गया, फिर ये इंपल्स यहां तक आ जाएगी, यहां पे आता ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, सेम इंपल्स अगले न्यूरॉन में जनरेट होगी, ऐसे ही कैरी करेगी। ये जो है ना, इसे ध्यान से समझो, ये टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस अ नर्व फाइबर। ये एक नर्व के अंदर कंडक्शन हो रहा है, एक नर्व से दूसरे नर्व में कंडक्शन कैसे होगा? दैट इज थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। कंसेप्ट समझ आ रहा है? पहले आरएमपी था, फिर एक नर्व में इंपल्स कैसे जा रही है, ये वो कंसेप्ट है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में ही होगा, आज नहीं होगा, अभी तो ये और भी है। यहां से यहां इंपल्स कैसे आई? ऐसे आई, लेकिन इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पे इंपल्स कैसे जाएगी? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। फिर उस न्यूरॉन में इंपल्स ऐसे ही, उस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर, उस न्यूरॉन में ऐसे ही, फिर न्यूरॉन से ब्रेन पे, ब्रेन में भी कोई न्यूरॉन ही होगा ना, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन पे हिट कर जाएगा, मैसेज हमारा दिमाग सेंस कर लेगा, पूरा प्रोसेस 0.1 सेकंड से कम में कंप्लीट हो जाता है। 0.1, ये चुटकी बजाई, तुम्हारे कान तक आवाज आई, दिमाग तक पहुंच गई, चुटकी बजाई है सर ने।
-90 मिलीवोल्ट आरएमपी की वैल्यू होती है। कि आरएमपी, अब ये नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा ये, 1 मिनट रुक जाओ बस, अभी रुक जाओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये वाला देखो डीपोलराइजेशन आ गया। अब सर्किट फ्लो चलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है जो चार्ज है वो आगे की तरफ मूव करेगा, बाहर से पीछे की तरफ, ताकि डीपोलराइज स्टेट आगे चलती रहे और चली जाए न्यूरॉन में। अब बात ये आती है ध्यान से सोचने की, लीकी चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। तो लीकी चैनल अगर हमेशा खोले हैं तो आरएमपी पे ये तो हमेशा ही बाहर चलता रहेगा, मतलब जो पोटेशियम है वो तो हमेशा ही बाहर आते रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक अंदर और बाहर बराबर ना हो जाए। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, इक्विलिब्रियम लीड्स टू डेथ, मतलब बराबर भी नहीं हो सकते। तो इस आरएमपी की वैल्यू ये जो है, इस वैल्यू पे आरएमपी को मेंटेन कैसे किया हमने? सोडियम पोटेशियम पंप। अब नीट का क्वेश्चन आता है आरएमपी इज जनरेटेड बाय, बच्चा देखता है सोडियम पोटेशियम पंप तो कर दिया, गलत है। RMP is generated by leaky channels, RMP is maintained by sodium potassium pump। समझ आ गया कहानी? RMP को दोबारा बोल रहा हूं बच्चा, देखो मैं बोल रहा हूं कि लीकी चैनल ऑलवेज ओपन है, तो पोटेशियम तो बाहर आता रहेगा। कब तक बाहर जाएगा? जब तक बराबर ना हो जाए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम लीड्स टू डेथ, मतलब इक्विलिब्रियम में तो आ नहीं सकता। तो इसे इसकी एक वैल्यू बनाई दी -20 टू -90, आरएमपी की ये वैल्यू मिली। तो अब जो भी साइंटिस्ट था उसके दिमाग में आया कि भाई जब पोटेशियम बाहर जा रहा है तो वो उतनी वहां तक जाना चाहिए था ना जब दोनों बराबर ना हो जाए अंदर बाहर। ये इस वैल्यू पे आरएमपी रुक क्यों गया? ठीक है, आरएमपी इस वैल्यू पे रुका कैसे? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, अब हम समझ रहे हैं एक और टॉपिक, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन्स आरएमपी। ये आरएमपी की एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन करने का काम किसका होता है? सोडियम पोटेशियम पंप का। ठीक है, इसे समझते हैं। ये सेल है, ये लगा हुआ आपका सोडियम पोटेशियम पंप। अब बात ये है सोचने वाली, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ या ना? अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है तो मैंने बताया था जब चीजें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएंगी, हाँ या ना? एटीपी रिक्वायर्ड होगा। सोडियम लो कहां पे है? बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो सोडियम जाएगा बाहर। पोटेशियम कहां ज्यादा है? अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो सोडियम जाएगा बाहर, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। पोटेशियम बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो पोटेशियम जाएगा अंदर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन सोडियम जाते हैं 3 और पोटेशियम जाते हैं 2, इनकी ये वैल्यू होती है। क्योंकि ये जो पंप होता है ना, ये हायर लेवल पे पढ़ोगे आप, ये पंप कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे 3 अल्फा सर्किट होते हैं, 2 बीटा सर्किट होते हैं। बीटा सर्किट से पोटेशियम को जाने देते हैं, अल्फा सर्किट सोडियम को जाने देते हैं। तो सोडियम कितने जाएंगे एक साथ, पोटेशियम कितने जाएंगे, ये ऐसे चलता है। आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको याद रखना है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम आर exported outside and 2 potassium are imported inside with the help of ATP, हाँ या ना? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ही तो जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहा है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, हाई टू लो इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? तो ये था सोडियम पोटेशियम पंप, हाँ या ना? क्लियर है? पक्की बात? एक और सुनो ग्राफ। अब हम समझ रहे हैं कि इंपल्स को समझे, तो यहां पे मान लेता हूं मैं वैल्यू, आरएमपी की वैल्यू कितनी है? -70 मान लेता हूं यहां। ठीक है, यहां पे कहीं वैल्यू ले ली मैंने -35, यहां पे ले ली कहीं 0, यहां पे +35। ठीक है, आरएमपी यहां पे था, लेकिन जैसे ही कोई इंपल्स आई
तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए तो सोडियम बड़ी तेजी से अंदर आया, सोडियम बड़ी तेजी से अंदर आया तो ये जो इंपल्स है ये पॉजिटिव की तरफ भागी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। यहां तक क्या हुआ? दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। क्यों बोला इसे डीपोलराइजेशन? अब इसे एरो करके लिख रहा हूं क्योंकि सोडियम का इनफ्लक्स हुआ है। क्यों हुआ है सोडियम का इनफ्लक्स? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए थे, हाँ या ना? ओपन। समझ आया? लेकिन एक पॉइंट आएगा यहां पे जिस पे मैं लिख रहा हूं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल खुलेगा तो चार्ज कहां से कहां मूव करेगा? पोटेशियम कहां ज्यादा था? अंदर, तो बड़ी तेजी से पोटेशियम बाहर जाएगा, तो अंदर दोबारा चार्ज जो भी पॉजिटिव हुआ था दोबारा नेगेटिव होने लगेगा। ये यहां से दोबारा आया यहां तक। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। क्यों बोला है रिपोलराइजेशन? क्योंकि K प्लस का ई फ्लक्स हुआ है। क्यों हुआ ई फ्लक्स? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन। अब ये यहां पे यहां आके क्यों रुक गया दोबारा? शाबाश। RMP इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। यस और नो? यहां से यहां तक के को इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। इज इट ओके? दिस इज एक्शन पोटेंशियल। मतलब एक डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, एक एक्शन पोटेंशियल, दोबारा डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, ये पूरा एक एक्शन पोटेंशियल चलता रहेगा। हाँ, डीपोलराइजेशन ये होता है, इस फ्रीक्वेंसी में जाती है। क्लियर है? हाँ या ना? टॉपिक समाप्त हो गया।